Hello guys, Rishi here and welcome back to my YouTube channel. This is Anujin. Say hi Anujin. Hi. For today, this is my third day in Mongolia and for today we have this plan that we are going to go to the countryside and what are we going to do there? The thing is, I was actually studying university at the district, forest district of the city. The experiences. So basically, she'll go and give the lecture to the university about women in mining to promote women workers in the field of mining, and I'm going to tag along with her, and we'll see around the countryside and some scenic places. Even right now, as I'm talking, you can see beautiful scenic places, some mountains and the clouds. तो अभी मैं यूनिवर्सिटी में उनको वेट करना है अराउंड 7 घंटे, आई मीन 4 बजे तक, और अभी 12 ही बज रहा है। तो मेरे पास 4 घंटे थे काटने के लिए। तो मैंने सोचा कि जो लोकल एरिया यहाँ के आजू बाजू के माउंटेन्स नहीं, वैली टाइप है, मतलब थोड़ा सा ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ जा रहा है, बट बहुत दूर तक देख सकते हो आप। यहाँ पे बहुत दूर तक यहाँ पे नज़र जाती है। तो सोच रहा था कि आसपास का एरिया एक्सप्लोर करता हूँ, कुछ खा भी लूँगा लोकल फूड, और ड्रोन की टेस्टिंग भी करूँगा। एज़ यू कैन सी गाइस, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्पार्सली पॉपुलेटेड है और बहुत कम लोग रहते हैं। पूरा खाली पहाड़ वाला एरिया, और कितना दूर तक आप देख सकते हो। आई डोंट नो कैमरा में कैसे आ रहा है, बट मेरे आंखों से जो विजुअल्स है टोटली सुपर नेचुरल। चलते चलते मैं इस जगह आ चुका हूँ जहाँ पे कुछ ट्रेडिशनल चीज़ आई थिंक इन्होंने किया है। यहाँ पे लोगों के प्रोस्थेटिक्स है, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोस्थेटिक रखे हैं, और पता नहीं शायद उससे कुछ आर्ट फॉर्म बना रहे हैं या फिर प्रे वे कर रहे होंगे, मुझे आइडिया नहीं है, कुछ तो है। एनीवेज, सो यहाँ से जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ, यहाँ से अगर मैं दूर देख रहा हूँ तो आप भी ध्यान से देख सकते हो कि वहाँ पे कुछ घोड़ों की हर्ड है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि फ्री तो हुई तो क्या काम करता हूँ, चलते चलते वहाँ घोड़ों के पास जाता हूँ, उनसे थोड़ा इंटरेक्ट करता हूँ, 1-2 ड्रोन के शॉट्स भी ट्राई करूँगा जाकर हॉर्सेस के पास। एंड अपेरेंटली क्या हुआ कि जो हॉर्सेस है वो भी मूव कर रहे हैं, मैं उनकी तरफ बढ़ रहा हूँ, वो मेरे से और दूर मूव कर रहे हैं। सो मैंने सोचा कि ऐसे तो मैं पहुंच ही नहीं पाऊंगा उधर, तो उस वजह से मैं यहाँ पे एक पेट्रोल पंप है, उधर जाके पहले कुछ खाऊंगा बिकॉज भूख भी लगी है। मैंने सुबह ब्रेकफास्ट किया था और अभी 2:41 हो रहा है और मैंने कुछ भी खाया नहीं है। उसके ब्रेकफास्ट के बाद भूख तो लगी है बहुत तेज़, और प्याज भी बहुत तेज़ लगी है। अभी जाके पेट्रोल पंप पे होपफुली कोई कैफ़े या खाने का हो तो फिर वो जाके खाऊंगा। पेट्रोल पंप पे तो आ गया, बट अपेरेंटली यहाँ पे कोई खाने का वो नहीं है बंदोबस्त, और दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा, होटल रेस्टोरेंट या कुछ भी नहीं दिख रहा, पूरा का पूरा खाली है ये देश। बट एक अच्छी चीज़ हो गई कि आप वहाँ पे देख सकते हो, वहाँ पे पास में कुछ घोड़ों का हर्ड है, तो मैं सोचा वहाँ पे ही जाता हूँ। सो मैं इस पार आ गया रोड क्रॉस करके, और यहाँ से बहुत ही ज़्यादा पास लग रहा है। आई थिंक 200 to 300 मीटर्स होगा वो। ओके, इतना पास आने के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि वो घोड़े नहीं है, भैंस है या सांड। आई थिंक पास जाके ही पता चलेगा क्या है वो। और एक दूसरी चीज़ जो अच्छी लग रही है यहाँ पे, माउंटेन्स। अगर आप माउंटेन्स को देखोगे और क्लाउड की वजह से एक अलग सा ग्रेडियंट बन चुका है जो कि बहुत मस्त लग रहा है। और वो रहा उन घोड़ों / भैंसों का हर्ड। तो चलते हैं, वैसे थोड़ा खतरनाक लग रहा है देखने में। यहाँ पे एक कंक्रीट का कुछ तो बना हुआ है, मैं सोच रहा हूँ इसके ऊपर ड्रोन रख के
उड़ाऊंगा। और थोड़ा विंडी तो है आज, बट दूर दूर तक पूरा प्लेन है। और जो मेन रोड है उससे भी मैं थोड़ा दूर हूँ, तो मैं सोचा हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सेफ रहेगा। अगर कहीं गिरेगा पड़ेगा तो भी मैं जाके उठा सकता हूँ उसको, और गाड़ियों के कुचलने का कोई डर नहीं रहेगा। ट्राई करते हैं ड्रोन का। उसमें एक सेटिंग थी फॉलो मी करके, तो बेसिकली ड्रोन आपको फॉलो करता रहेगा, तो मुझे वो ट्राई भी करनी थी। तो लेट्स सी, लेट्स गिव इट अ ट्राई। तो इतना पास आने के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि ये सारे भैंस है और डेंजरस भी है, तो पास जाना थोड़ा रिस्की हो जाएगा। इसलिए मैं अपने प्यारे से ड्रोन को भेजूंगा उनके पास। सो मैं फाइनली उतना चल के इधर आया हूँ, और फाइनली मुझे मंगोलियन घोड़े देखने के लिए मिल गए। एंड लुक एट दिस ब्यूटीफुल क्रिएचर्स, कितना मस्त लग रहा है। ओह, वन ऑफ देम इज प्लेइंग। एंड उसके पीछे अगर आप देखोगे तो पूरी लाइन है घोड़ों की। एंड मुझे कुछ लोकल्स ने बताया कि ये जो घोड़े हैं, nobody owns them, they are just wanderers or the nomads of the country। एक डिस्ट्रिक्ट से लेके दूसरे डिस्ट्रिक्ट में बस घूमते रहते हैं। और अभी थोड़ा ड्राई सीजन भी है, तो ये थोड़ा साउथ की साइड बढ़ रहा है क्योंकि अभी ठंडी है अभी मंगोलिया में। तो आई थिंक चाइना साइड जाएंगे, लेकिन जैसे ही यहाँ पे समर स्टार्ट हो जाता है मंगोलिया में, ये वहाँ से वापस आ जाएंगे। थिंक व्हाट एन अमेजिंग व्यू, फील सो गुड। ये अभी इतना विंडी है कि आप देख सकते हो ड्रोन की जो विंग्स है बिना ड्रोन चालू किए ही घूम रहे हैं। और अभी तो थोड़े स्लो हो रहे हैं, 2 सेकंड पहले इतना फास्ट घूम रहा था। बहुत विंडी है अभी, बट बहुत मस्त लग रहा है। आप देख सकते हो पूरा पूरा का पूरा खाली एरिया, पूरा खाली बंजर ज़मीन। What is that? Suban? Oh, you have to try this. It's good? Yeah, it's good. You have to try. It looks good. So, what about you? Nogo Toy Shol. Yeah. Oh, they have chessboard. Do you know how to play chess? Yes, I know. So we can play here. Here is here. Oh, wow. One thing. So, gear experience. Let's go. Oh, You shoes. can't step on this. Okay. Should I remove the shoes? Oh, no, it's okay. Just don't step on this. Oh, yeah. Tradition. Okay, like this. Oh, okay. But people are going through that. They're young. Okay, so they are allowed. You can sit here. Okay. So Anujin says that you cannot go through in between these two pillars. It is bad omen or bad something. Bad luck. Yeah, just tradition. It's the tradition that you cannot go between the Yeah. poles, but you have to go around the poles Yeah. Can't step on this wooden step. and cannot step on the wooden step near the door. Yeah. So that's the tradition, and we are going to have some gear culture. Round is sheep. This is horse. Yes. Goat. Yes. 3 goat and 1 sheep. Because of the ground.
says that it's kind of middle. That Middle. yeah, that action might be those works can work, but not enough. Can you try? Yes, So you just do this. just first you have to wish your. Oh, you have Yeah. to make a wish. You have to ask for God. I mean, what you need or this work is fine or no. oh, get me a US visa. This is 1, 2, 3. Oh, it says that it's gonna accept. It's gonna accept. Yeah. So I'm gonna get the US visa. Yeah. What is this? Sheep, Yeah. sheep, Yeah. horse, Yeah. and sheep. Yes. Oh. 1 heart, 3 sheep. Yeah. This means it's on your side. It's on my And fix it. Fix it. Wow, that's amazing. So fate is with me. But USA visa. Do I get USA visa? Oh, it seems good. Yeah. Sheep, Yeah. Sheep one. goat, horse. Oh, it said that in first time it was No. first time it can be accepted, but second time there is Definitely. no. Yeah. Oh, that's good, no? But it could have. I mean, it's good. Yes. Yeah. We use. So we are crazy as fighting for the US visa. Yes. Do I get husband? Do I get married? We have to whisper our wishes to the Shagai. It's called Shagai. Sharai. Shagai. Shanghai. Hen one, sheep one. Goat, horse. No, okay, camel. And sheep. Yes, you good. Don't you want that first? Oh, it says it's not gonna work. I'm What? not getting married, so. Come on. Yes. It cannot be true. Come on. For example, we play it. Yeah, we used to Yeah. in India. We used to have this pen fight whenever we were in school. We Yeah. have our pen, Yeah. and we used to fight like this and drop others Yes. down. It's So like it used to be fun. Yeah, like this. yeah. Cheers. What about you? You can eat. Really? Yeah, of course. Thank you. Come on. Potato. Yeah. And the noodles. Flour. Flour. Noodles. Noodles. Very unique. You have meat. Balchat. I like to say it. You have to say it tomorrow. Am I saying it right? Right. These potatoes taste different. Different. Yeah. Look at this meat. Wow. Looks delicious. Look delicious. It's delicious. Good, right? Very good. Can we touch them? No. Can you go close to them? Do they bite? हम लोग यहाँ एक रिवर के पास आके थोड़ा पिट स्टॉप कर रहे हैं. अनुजिन वहाँ पे है एंड अभी हम एक रिवर है जो कि फ्रोज़न है. अभी थॉ हो रहा है, धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है जो बर्फ़ है इस पर, क्योंकि अभी भी यहाँ पे 11 डिग्रीज़ है और धीरे धीरे मेल्ट होके रिवर फ्लो हो रहा है और बहुत मस्त लग रहा है. यहाँ पे हवा बहुत प्यारी चल रही है और जो यहाँ का ट्रीज़ है कुछ तो मुझे नाम नहीं पता बट मस्त लग रहा है. इसमें मरून कलर लग रहा है, आ रहा है. पीछे साइड आप देख सकते हो मेरे पहाड़ है और वहाँ पे कुछ ट्रेडिशनल घर है. वहाँ पे ट्रेडिशनल घर है, रो हाउस टाइप. ये है मंगोलिया. उलन. अभी मैं उलन बतर के
बाहर हूँ, मतलब द कैपिटल जो है उलानबतर, उससे उसका जो आउटस्कर्ट वाला एरिया है जहाँ पे कंट्री साइड स्टार्ट हो जाता है, अभी मैं वहाँ पे हूँ। और यहाँ पे बस थोड़ा सा रिलैक्स कर रहा हूँ। गैर जो इनका कल्चर हाउस होता है वो भी मैंने एक्सपीरियंस किया। और so far Mongolia is an amazing country, awesome country, and it's one of my favorite country now because people are so nice. लोग यहाँ इतने अच्छे हैं, हमेशा मदद करते हैं एक दूसरे की, and always ready to offer for any assistance को कुछ भी ज़रूरत पड़ती है। and यहाँ का जो नेचर है पहाड़ों से पूरा घिरा हुआ है। इवन अभी भी मैं जहाँ खड़ा हूँ, मैं अगर चारों तरफ देखूँ तो मुझे बस और बस पहाड़ दिख रहा है, इतना प्यारा है। एंड आपको पता है ऐसे कुछ कंट्रीज़ होते हैं जहाँ पे आप एक बार जाते हो और फिर आपका ऐसा मन में आता है कि मेरा हो गया, अब मुझे वहाँ नहीं जाना। और ऐसे कुछ कंट्रीज़ होते हैं जहाँ पे आप जाते हो और वहाँ पे आपको ऐसा फील होता है कि इस कंट्री में तो वापस ज़रूर आऊँगा मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मेरे लिए मंगोलिया एक वन ऑफ दैट कंट्री है। आई थिंक मैं समर्स में भी आना चाहूँगा यहाँ पे, क्योंकि पूरा लैंडस्केप ही चेंज हो जाएगा। ये जो यहाँ पे ब्राउन है पूरा ग्रीन हो जाएगा। और यहाँ पे स्लाइड होता है, एक फेमस स्लाइड है, वो भी ट्राई करना है। एंड हॉर्स राइडिंग ट्राई करनी है। सो वो सब मैंने समर्स के लिए रखा है। अभी मैं वापस जा ही रहा था कि मुझे इतनी प्यारी चिड़िया दिखी है। वो देखो, इसका पंख ग्रीन कलर का है। गई है, नीचे गई। यहाँ के कौवे इतने बड़े होते हैं भाई, वो जब विंग फ्लैप करते हैं कौवे, और अपेरेंटली उनके चोंच लाल है या ऑरेंज है, कुछ तो अलग स्पीशीज़ है कौवों की यहाँ पे। और ये जब विंग फ्लैप करते हैं उड़ते टाइम, इतनी तेज़ हवा आती है, इतनी तेज़ आवाज़ आती है। मुझे पहले तो लगा बहुत बड़ा उल्लू उड़ के जा रहा है, लेकिन फिर मैं ध्यान से देखा तो वो कौवे थे। वेरी वियर्ड ना, उनकी चोंच देख रहे हो आप कैसे लाल लाल है। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि ये जो क्रोज़ है, ये क्रोज़ ही नहीं है, कोई और स्पीशीज़ है बर्ड के, वो भी हो सकता है। बट ये काव काव तो कर रहे थे। एनीवेज, अभी हम थोड़ा इस रिवर का मज़ा लेंगे, जो अभी थोड़ी सी फ्रोज़न है, थोड़ी सी नहीं फ्रोज़न है और बह रही है। और इसमें जो चिड़िया हैं आवाज़ कर रहे हैं प्यारी सी, इसका पूरा मज़ा लेंगे। और फिर देखेंगे कहाँ हवा लेके जाएंगी हमें, कहाँ हवाएं लेके जाएगी हमें।